दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो 19-20 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। इसी बीच सभी परीक्षाएं रोक दी गई, चाहे वो फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो, सेकंड ईयर की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं पर विराम लगा दिया गया। यहाँ तक कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पे भी विराम लगा दिया गया। उसके बाद कोरोना काल चला, फाइनल ईयर के पेपर कराए गए, बाकी छात्रों को प्रमोशन दिया गया। कुछ यूनिवर्सिटी ने तो इससे बढ़कर भी काम करा, उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी पेपर करा दिए, लेकिन इनकी संख्या 1-2% ही थी। यूपी में 1-2 यूनिवर्सिटी ही ऐसी थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर के ही पेपर कराए, अन्यथा सबने जो यूपी सरकार की गाइडलाइन आई थी उसका ही पालन करा, यूजीसी का ही पालन करा। फाइनल ईयर को प्रमोशन, फाइनल ईयर के पेपर कराए और सभी छात्रों को प्रमोशन दिया गया। यही रूल बीएड में अपनाया गया और यही रूल बीटीसी में भी अपनाया गया। तो अब जब स्कूल से हम दूर रहे, लगभग 6-7 महीने का समय हो गया, परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए थे, उसके बाद फिर एडमिशन प्रक्रिया के लिए स्कूल खोले गए। तो ऐसा कब तक चलता? तो फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी करी है जो विश्वविद्यालय को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि 23 तारीख, जी हाँ 23 नवंबर से आपके कॉलेज विधिवत खोले जाएंगे। रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 50% स्टूडेंट आ जाएंगे और 50% स्टूडेंट कल आएंगे। उसमें बताया गया है किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, कॉपी किताबों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, लैपटॉप का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। कॉलेजों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, कॉलेजों पे सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क अपने साथ छात्र लेकर आएंगे, पानी की बोतल अपने साथ लेकर आएंगे। तो ये विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कुल मिला के 23 नवंबर से आपके कॉलेज खुलने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक विज्ञप्ति रिलीज हुई है जिसमें बताया गया है कि कैसे कॉलेज खुलने हैं और क्या क्या व्यवस्था करनी होगी। तो ये देख लीजिए, थोड़ी सी ब्लर है ये तस्वीर, लेकिन आप विषय पे जाइए। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के भौतिक रूप से पठन पाठन पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में। तो ये देख लीजिए, और नीचे जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, पोस्ट लॉकडाउन की अवधि में पठन पाठन भौतिक रूप से 23/11/2020 से आरंभ किए जाने का गोपन विभाग। तो ये देख लीजिए, 23 तारीख से फाइनली आपके कॉलेज खुलेंगे। रोस्टर प्रक्रिया के तहत ये कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें बीएड के कॉलेज भी आएंगे, बीटीसी के भी कॉलेज आएंगे, बीएससी के भी कॉलेज आएंगे, पीएचडी के भी कॉलेज आएंगे। तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए नोटिस जारी करा गया है कि 23 नवंबर से आपके कॉलेज खोले जा सकेंगे। तो ये देख लीजिए, एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों में तो ये न्यूज़ भी आने लगी। मुरादाबाद के 125 कॉलेजों से पढ़ाई की तैयारी शुरू होगी। तो ये देख लीजिए आप, और लगातार ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बरेली से अखबार आया है। 8 माह के बाद महाविद्यालयों में लगाई जा सकेंगी कक्षाएँ। मिला के यूनिवर्सिटी को भी गाइडलाइन दी जा चुकी है, चूंकि प्रदेश में 18-19 विश्वविद्यालय हैं जो यूपी गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, कहने का मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हैं। तो कुल मिला के अब 23 नवंबर से आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कक्षाएं जैसे पहले लगती थी वैसे ही लगती रहेंगी। इसके बावजूद पढ़ाई अब शुरू होगी आपकी 23 नवंबर से। कोरोना की स्थिति पर हम नियंत्रण पा चुके हैं। कल लगभग 30,000 से केस कम आए, 4 माह में बीते 30,000 से केस कम आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दिल्ली में हालात इतने ठीक नहीं है। दिल्ली में लगभग 5,000, 6,000, 7,000 कोविड केस आ रहे हैं। इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या होंगे, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। तो यूपी में स्थिति इतनी अच्छी है कि आप मान सकते हैं कि लगभग 1,200, 1,500, 2,000 केस आ रहे हैं। तो यूपी की स्थिति अच्छी है, लेकिन दिल्ली पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा केंद्र सरकार को। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने 200 लोग जो शादी में अटेंड हो सकते थे उसकी संख्या भी 50 कर दी है। तो केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही है, फिलहाल यूपी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। कोरोना के केस को देखते हुए यूपी सरकार की WHO ने भी तारीफ की है। तो ये सराहनीय है हमारे लिए और आपके लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।